आ गया। उसके बाद हम लोग देखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो है वो यूक्लिड विभाजन प्रमेय से संबंधित है। जैसा कि आप लोगों को बताया कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का एक कथन है और उसी कथन का बार बार प्रयोग करना यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहलाता है। और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग हम लोग करते हैं HCF निकालने के लिए, यानी कि महत्तम समापवर्तक निकालने के लिए। जब दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक निकालना हो तो उसके लिए हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर फिलहाल हम दो संख्याएं लेते हैं, है ना, और उसका HCF फाइंड करेंगे। इससे आप लोगों को समझ में आएगा कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है और उसका क्या प्रयोग है। 420 और 130 ये दो संख्या लिए हम। इन दो संख्याओं में सबसे पहले आपको क्या करना है कि इसमें चुन लेना है कि कौन सा ग्रेटर है, कौन सा स्मॉलर है, कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। इसमें बड़ी संख्या कौन है 420 और छोटी संख्या 130, है ना। तो जिस प्रकार हम लोग देखे थे कि दो संख्या दिए रहने पर अन्य दो संख्या हम लोग निकालते थे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में। तो यहाँ पर दो संख्या दिया हुआ है 420 और 130। तो इसमें पहली संख्या जो है यानी जो बड़ी संख्या है उसको हम लोग a मानेंगे। तो a बराबर कितना हो गया 420 हो गया और b बराबर 130। ये दो संख्या दिया हुआ है। अब हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में पढ़ रहे थे कि दो संख्या दिया रहने पर हम लोग दो और संख्या निकाल सकते हैं। एक को देखिए हम लोग भाज्य मानेंगे और दूसरे को भाजक। जब हम एक को भाज्य और दूसरे को भाजक मानेंगे तो भाज्य में हम लोग क्या करेंगे भाजक से भाग देंगे और भाग देने पर देखिए दो चीज प्राप्त होगा, एक भागफल और दूसरा शेषफल। तो इतना लिखने के बाद अब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से हम लोग जानते हैं कि a बराबर BQ प्लस R। यहाँ पर अभी सब को लिखना जरूरी नहीं है, हम लोग सिर्फ उसके कथन को लिखे। अब a का मान देखिए कितना 420 है और b का मान कितना 130। अब हम लोगों को क्या करना है कि 420 में 130 से भाग देना है। तो जो कठिन प्रश्न आएगा जिसमें ये भाग देना मुश्किल होगा तो आप उसमें रफ में जिस प्रकार से साधारण भाग देते हैं आप उस प्रकार से इसमें क्या कर सकते हैं भाग कर सकते हैं। लेकिन ये उतना मुश्किल भी नहीं है जिसमें कि रफ में भाग देना पड़े। 130 है तो 13 × 40 390 होगा 3 बार में। इस वजह के 3 बार में 390 और शेषफल कितना होगा 30। फिर उसी प्रकार तो अब ये जाएगी क्या हो गया a का मान है, ये b का मान, ये q और r क्या हो गया प्राप्त हुआ। अब इसी चीज को बार बार हम लोगों को दोहराना है। तो भाग विधि द्वारा जिस प्रकार से हम लोग निकालते थे HCF उसमें क्या होता था कि जो भाजक रहता था वो अगले भाग में क्या हो जाता था वो भाज्य हो जाता था। फिर उसमें जो भाजक बना फिर उससे अगले वाले भाग में वो क्या हो जाता था भाज्य होता था। तो यहाँ पर भाजक कितना है 130। तो फिर अब 130 को हम लोग भाज्य के स्थान पर लिखेंगे और जो शेषफल था वो क्या हो जाएगा भाजक हो जाएगा। तो 30। अब 30 को हम कितनी बार पढ़ेंगे कि 130 आएगा 4 बार में 130 तो नहीं आएगा, 4 बार में 120 आएगा और इसमें शेषफल कितना होगा 10 है कि नहीं। और फिर यहाँ पर जो भाजक है 30 उसको जगह हम किसके स्थान पर लिखेंगे भाज्य के स्थान पर लिखेंगे अर्थात a के स्थान पर लिखेंगे और b के स्थान पर किसको लिखेंगे r को यानी कि शेषफल को। तो 10 अब कितनी बार में 3 बार में और इसमें शेषफल कितना होगा 0 होगा। तो इसमें आप लोग देख रहे हैं कि ये यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का ये यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को परिभाषित कर रहा है। ये भी क्या है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है और यह भी क्या है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है। कैसे यहाँ पर भी दो संख्या दिया हुआ है, लोग दो और संख्या निकाल रहे हैं। यहाँ पर भी 130 और 30 इससे देखिए दो संख्या 4 और 10 निकाले। फिर उसी प्रकार से यहाँ 30 और 10 दिया हुआ है जिससे कि हम दो संख्या 3 और 0 निकाले। तो इस प्रकार हम देखें कि इस 420 और 130 के HCF निकालने में हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का 3 बार प्रयोग किए। ये यूक्लिड विभाजन ये प्रमेयिका का कई बार प्रयोग करना, उसका श्रृंखला में प्रयोग करना, समूह में उसका प्रयोग करना यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहलाता है। और जब तक इसमें आपको तब तक इसको दोहराते रहना है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को जब तक कि शेषफल में 0 प्राप्त नहीं हो जाता है। इसको बार बार दोहराते रहेंगे। इससे भी लंबा हो सकता है, कोई 2 पंक्ति में भी हो सकता है पूरा, किसी में 10 पंक्ति भी जा सकता है, उससे अधिक भी जा सकता है। तो जब तक शेषफल 0 नहीं आए तब तक इसी संबंध को अर्थात यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को बार बार क्या करना है दोहराना है। तो इस प्रकार से HCF किसका तो 420 और 130 का कितना प्राप्त हुआ। तो अंतिम पंक्ति में जिस पंक्ति में r का वैल्यू 0 होगा अर्थात शेषफल 0 प्राप्त होगा
उस पंक्ति में जो भाजक होगा वही इसका क्या होगा, HCF होगा। इस प्रकार से 420 और 130 का HCF कितना हुआ, 10 हुआ। चलिए उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, बना पाइएगा इससे आगे।